सतवत सतनाम। नीरज साथ ये रोड वाले ज्ञान चर्चा करें। ज्ञान में कही है, रहो नित सत्य के आधार। वास्तव में हम सब सत्य के आधार पर हैं। संतन को जो क्यों कहनी पड़ी, क्योंकि हम अपने आप को सत्य के आधार पर न्याय समझते हैं, इसलिए संतन को जो कहनी पड़ी कि रहो नित सत्य के आधार। जो जितनी भी सृष्टि है, मालिक ने जो हमें बनाव है, जो सृष्टि बनाई है, संगत में जो सुनत है, जो कही जाता है कि मालिक ने अपनों उनके अंदर जो आनंद हो और बांटन के लिए हमें बनाओ और हमारे लिए जो सृष्टि बनाई। तो इस बात में जो बात तो एकदम पक्की है कि जिस उद्देश्य से जो चीज बनाई जाता है वो उसके अनुरूप होता है, उसके उपयोगी होता है। तो ऐसी कोई भी चीज ना है जो कि हमारे और हमारे मालिक के मिलन में बाधा डालन वाली हो। ऐसी कोई भी चीज ना मालिक ने बनाई है, क्योंकि जब उनको उद्देश्य ही तो कि वो आनंद हमारे साथ शेयर करें, तो ऐसी भी क्यों चीज कोई बनाते जो उसमें बाधा डालती। इस शरीर में आनो और इस 5 तक 3 गुण के संसार में, इस 5 तक 3 गुण के इसमें आए के हमें भूल जानो, मालिक को याद दिलानो, जितनी भी चीज है सब मालिक की कृपा और उनकी इच्छा के आधारित है। कोई भी चीज उनकी निगाह से छुटी भी ना है। हम उन्हीं के बनाए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर। जिस जन्म में जो हम समझ लें कि हम उन्हीं के हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर हैं, तो वही वो आनंद जिसे बांटन के लिए उन्हें बनाओ है, इसी शरीर में, इसी मन में, इसी बुद्धि में वो हमें उसको अनुभव हुआ। जो मन उनने अपने आनंद के, अपनो जो उनको आनंद हो वो शेयर करने के लिए ही जो हमें मन बुद्धि जो सब दई है। जब तक हम इस दिखन वाले संसार से संबंध मानेंगे, जब तक हम इसे अपनों समझेंगे, हम अपने मालिक से दूरी समझेंगे, उन्हें अपनों ना मानेंगे, तब तक वो चीज प्रकट ना हुई। हम पूरी तरीका से मालिक के आधार पर हैं। चाहे हम इस शरीर को लेकर अपने को समझत हो, चाहे अपने आप को अपनो वास्तविक रूप जानत हो, पूरी तरीका से हम मालिक के ही आधार पर हैं। इस शरीर को लेकर देखें तो इसमें
कोई भी चीज ऐसी ना है जिस पे हमारो कोई जोर हो, जिसमें हमारो कोई योगदान हो, न इसके बनान में, न इसके संचालन में। इसमें हम कुछ भी ना बना सकत है, इसे हम रोक भी ना सकत है, इसकी कोई भी क्रिया को हम कंट्रोल ना कर सकत। पूरी तरीका से, बिल्कुल पूरी तरीका से हम मालिक के आधार में हैं। बस इतनो सो समझन को हमारो काम है कि हमारो संबंध वास्तव में किससे है। जो भी चीज हम अपनी समझत है, जिसके आधार पर हम अपने को समझते हैं, चाहे पैसा होए, चाहे शरीर होए, चाहे बुद्धिमानी होए, सब चीज छोटा है, लेकिन हम फिर भी रहे थे। पैसा को बहुत किसी को अगर आसरो होता है और उसके पास सारो पैसा चलो जाता है तो भी वो रहता है। कोई अपने आप को किसी के आधारित समझता है, वो प्राणी, वो अगर उसको संगी दुनिया छोड़ चलो जाता है फिर भी वो रहता है। तो जो हमारी भूल है कि हम हीन किसी चीज पर भी आधारित हैं। जीवन में जितने भी साल गए हैं उसमें कितनी परिस्थिति ऐसी हैं, कितनी परिस्थिति हमारी निगाह के आगे से निकली है, और आज ये परिस्थिति निकल रही है, ये सब बदल रही है, लेकिन हम वैसे के वैसे रहते। तो हम असली आधार पकड़े, जो मालिक हमारे हैं, अगर हम उनको आधार पकड़ेंगे तो जब शरीर छूटेगो, जब सब कुछ समय हमारो पूरो होएगो, जब सांसें खत्म होएंगी, जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो हम खाली हाथ ना होंगे। हमारे संग वही चीज चलेगी जितनी कि हमने मालिक से अपनी नजदीकी कर ली, जितनो हमारे अंदर उनको विश्वास, उनको जितो हमारे अंदर उनसे नजदीकी हुई गई है, बस वही चीज हमारे काम आ गई। पूरी तरीका से हम मालिक को आधार पकड़ें। कि शरीर छोड़ेंगे तो उस समय हमारे पास कुछ भी ना होगा मालिक के अलावा। हम जो अपनी बुद्धि से जितनी हमें मिली है मालिक ने दी है, हम देख ले क्या चीज उस समय हमारे हाथ में होगी, क्या क्या हमने अपना समझ रखो है, उसमें से क्या क्या चीज हमारे हाथ में होगी। हमारी बुद्धिमानी होगी, हमारी खूबसूरती होगी, हमारी ताकत होगी, हमारे संबंधी होंगे, कि हमारा पैसा होएगो, कि हमारी संपत्ति होगी, क्या चीज उसते कन हमारे हाथ में होगी। अगर मालिक को संग हमने ना करो है समय रहते तो हम खाली आते ही होंगे। फिर मालिक भी कुछ ना कर पाएंगे, हमारे कर्मन की और चाहना के हिसाब से दूसरे जन्म में हमें जानो पड़ेगा। जब तक ये सांसें हैं, एक एक सांस, एक एक पल जो हमें मिल रहा है जीवन को, वो मालिक से मिलन को मौका है। हर एक श्वास आने वाली जो है वो मालिक से मिलन को मौका है। संसार में हम कुछ भी हासिल कर लेंगे, वो कुछ भी उत्तेखन हमारे काम ना आए। और
सब कब जाएगो जो हमें ना मालूम है, लेकिन जो जाएगो इसमें किसी को दुविधा ना है। इसमें कोई दुविधा ना है, चाहे हम अपने को 80 साल की उम्र भी मान लें, पता एक सांस की भी ना है। लेकिन अगर हम 80 साल भी मान लें, तो अगर हम 50 साल के हो गए तो 30 ही बचे। और अगर हम समझ रहे हैं कि 30 साल बचे हैं, हम बाद में कर लेंगे, तो वे 30 साल भी ऐसे ही पलक झपकते जाएंगे। आज हमारे अंदर अगर बेचैनी, अगर हमें मालिक मिले तो बहुत अच्छी बात, हमें उस बात को ज्ञान हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना वो है तो हमारे अंदर वो बेचैनी, दुख, चिंता होनी चाहिए। वो बेचैनी, दुख, चिंता जो मालिक के लिए होता है बहुत सच्ची होता है, वो मालिक से मिलन के बाद मिट जाता है। संसार के लिए जो दुख और चिंता होता है वो कभी भी मिटन वाली ना है। कोई परिस्थिति बदलेगी, वो दूसरे रूप में आ जाएगी, उसको केवल रूप बदलता है, वो कभी भी मिटन वाली ना है। मालिक के लिए दुख, मालिक के लिए चिंता है कि हमें मालिक ना मिले, हमारो समय इतना चलोगो, वो चिंता सच्ची है, मालिक से मिलन के बाद मिट जाएगी। वो मालिक से मिलान वाली है। तो जितनो भी समय है हमारे पास, अब मालूम ना है कितनो है, तो अगर हमें सच्चो ज्ञान हो है तो फिर आनंद की बात है, और ना वो है तो उसकी तुरंत, क्योंकि मालिक से मिलन में भविष्य को काम ना है। हम भी मौजूद हैं, मालिक भी मौजूद है, मालिक मिलना चाहते हैं, मालिक देना चाहते हैं। उनके सामर्थ्य में कोई कमी ना है, उनकी दया में कोई कमी ना है, उनने बनाओ ही इसीलिए है, तो फिर देरी को कोई काम ना है। सतनाम। राजकुमार साहब, जनता प्रिंट, ज्ञान चर्चा करें। हेलो, आवाज आ रही? हेलो, हाँ, आवाज आ रही? आ आवाज रही, आ रही? आवाज आ रही है? आ रही, बता, आ रही, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही जो पूछ रहे हैं हम? आ रही। ठीक है। सतनाम, सत्यवगत। दूसरे श्लोक में परम जी संत पढ़ रहे हैं, जामे सबक का पारखू कोई करोड़ा मंजे, सात की साधना कठिन भाई। धार की धार है भगत का साधना, ताम ही तेल का खेल भाई। जामे जोर अहंकार का काम कोई नहीं, रसिया सतगुर सहज सोई। कितनी ऊंची बात है कि करोड़न में कोई एक प्राणी ऐसे हैं जो सबक की परख कर पाएंगे। सबक की परख के ऊपर निर्वाण ज्ञान में बहुत ज्यादा लगमाते आई हैं। परम जी संत कह रहे हैं, कौन सबक की परख कर पावे वो? सबक की परख कोई साथ पूरा करे, जाकर रोज अहंकार व्यापन कोई। रोज अहंकार तो एक आम बात है, हर प्राणी को रोज अहंकार की व्यापना होता है, लेकिन रोज न आवे, व्यापना भी न होए, वो कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम मालिक को सबक तो परख सकें, उनकी इच्छा को जान सकें, उनकी इच्छा में जो क्या भेद है वो जान सकें, उनके दर्शन कर सकें। गोविंद जी को प्रसंग पहले गढ़ा में है, क्यों गोविंद जी को गुस्सा क्यों आई? ज्ञान कह रहे, सहज पुत्र शक्ति के जाया, कोई सहनतर नाम धराया, उनमें परमेश्वर हुआ पंधारी, सतगुरु ने थर पे उतारी।
टीका परमेश्वर को दिया, गोविंद गुस्सा बहुत किया। गोविंद कह कछु जीतब नाई, गोविंद रूठ गया मन माई। शान भई कराया नाई, यूं कर पे शक्ति मन माई। आस पास शीघ्र ही देखा, गोविंदा को नाई फेंका। पार्वती सतगुरु पर आई, का करो मेरा पुत्र गवाई। गया गोविंदा आप क्या कीजिए, सतगुरु कोई जतन करीजिए। सतगुरु साहब जवाब दे रहे हैं, सतगुरु कहे काहे को रोवे, तेरा गोविंदा बनमाई सोवे। अब पार्वती माता धन्यवाद देकर सतगुरु साहब को कह रही है, धन सतगुरु तुम ठोर बताई, पार्वती पुत्र पर आई। अब पुत्र पर आए के भी कह रही है, उठ गोविंदा किरवी सूता, सतनाम बिना तेरा जन्म विभूता। अब पुत्र क्या करो है, पुत्र कहे तो तुम माता, मैं तुझ ऊपर करो घाता। मैं तेरा पुत्र क्या बिगाड़ा, तय मुझ ऊपर रो पधारा। टीका तो लोहरे को दिया, गोविंद गुस्सा बहुत किया। पार्वती माता ने उन्हें जवाब दो, टीका दास कबीर जी दिया, जो चाह सोन किया। तो गोविंद जी क्यों रूठे, क्यों वन में गए, कारण समझो कि उनके मन की ना है भाई, इसलिए रूठे, इसलिए उन्हें गुस्सा आई। पार्वती माता ने जब उन्हें जो समझाई, तो टीका दास कबीर जी दिया, जो चाह सोन किया। तब उनकी समझ में आई, तो क्या कह रहे हैं, जब गोविंदा गुस्सा विसारा, पार्वती के संग पधारा। पार्वती सतगुरु पर आई, सतगुरु सांची सीख सुनाई। साहब कह रहे हैं, तो गोविंदा किरविर रूठा, रोज करते ही फूटा। वे कह रहे हैं, हमने तो कोई रूठन की विधि बनाई ना है, तुम क्यों रूठे। अब वे कह रहे हैं, रोज करे थे मूर्ख होई, गुस्सा करे वह नफा होई। तुमने रोज गुस्सा करी तो तुम्हारी ये की फूट गई। तो कह रहे रोज करते मूर्ख होई, गुस्सा करे मैं नफा न कोई। जोगा जोग चलो रे भाई, अहूं कुवत की मेटो काई। सतनाम ससुर लगावे, सो सतगुर पे पटा लिखावे। सतगुर सीख बतावे सच्चा, यही सीख चलो रे बच्चा। सीख देकर सतगुर रम्या, पीछे बहुत बढ़िया दुनिया। जो गोविंद जी को प्रसंग इसलिए उठाओ, हर आम और खास को गुस्सा आता। गुस्सा कैसे मिटे, मालिक के शब्द की परख कैसे आवे, कैसे जो प्राणी के अंदर जो तामस की भावना भरी हुई है, जो रोज की रोज हर वक्त खुद दुखत है, फिर दूसरे को दुखात है। ज्ञान कहते है, करो बंदगी जिसको करनी, ये अवसर मत चूको। अजर बस तुम जिरो समझ के कहे सुने मत दुखो। दुखन कैसे मिटे, गुस्सा कैसे मिटे, रोज न आवे, वो क्या विधि है। जो भी तुम प्रश्न उठाओगे, उस प्रश्न को तुम्हें निर्वाण ज्ञान में उत्तर मिल जाएगा। क्या कहते हैं संत, तामस तड़प दलेली से मारी, दिल से दुग्धा छेदी। और दलेली का होगी, दलेली माने खुशी, नाम से दलेली मारे दिन दिन। सांची तो सीख बताई माने सतगुर, तो रंग लागा हमारे चित्त। बदला किया जी सबसे तन का, तो और काया कारण के बदला करनो क्या है। उदादास बाबा जिस भाव को नाम है, उस भाव में रहनो ही बदला करनो है। हमारे मालिक की पहचान क्या है। भाई ने बानी पढ़ी, सादा कहे तो सतगुर की पहचान। तम दृष्टि शीतल सदा, इनसे पर्दा न लीजिए जान। काम क्रोध इनके कभी न व्यापे, ये तो लाए सब निर्वाण। हमारे गुरु जी की जो सिफत है, उन्हें काम क्रोध की कोई व्यापना ना होते। शक्ति माता ने कुछ ऐसे कड़वे वचन कहे कि उन्हें 3 बार जंगल में जान हुक्म दो, तो तीनों बार वे जब असफल रही, तो साहब तो क्या करी आए के, तुम तो हमसे करी ठगाई, 3 बार ऐसे बहलाई। लेकिन साहब को क्या कोई गुस्सा आई, उनने कोई उनकी बात को जवाब ना दो, बल्कि उनके भले के जवाब दे दो उन्हें। शक्ति धीरज राखो मन में, आवे नहीं तो पकड़ मंगाओ पल में। हम भी धीरज रखें, मालिक को नाम जपे। किस तरीका से जपे,
नाम के जपने से ही गुस्सा खत्म होगी, दूसरों कोई उपाय ना है। सात की क्या परिभाषा है, सात की क्या सिफत है? तामा चढ़क सात के नाई, जिसके सब विधा मन माही। अब अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो क्या हम कह सकते हम साध हैं? धरोजी संत पढ़ रहे हैं, भरत चतुर्गुण सात रप्पा, उन कछु मन में गुस्सा न रखा। अगर गुस्सा मन में है तो क्या हम साथ कहना लायक हैं? वो गुस्सा कैसे मिटे, रोष नहीं आवे, उसको उपाय क्या है? ज्ञान 5वें श्लोक कही है, जागरे जीव जंजाल को छाड़ दे, सुमर सतनाम हित चित्त लाई। हित और चित्त, हित माने प्रेम, चित्त माने ख्याल और गौर। क्या हम जब नाम जपत हैं तो हमारो प्रेम नाम से लगत है? क्या हमारो ख्याल और गौर नाम की सिफत की तरफ होता है? क्या गौर करनू है मैं नाम में? दृष्टिबिंद केंद्र पे, केंद्र चेला को हर समय इस पे गौर, फिर अनन्य भाव हो जाएगा। जो काम गुरु जी के करण को है, चेला भाव को ज्ञान दे देंगे। 7वें श्लोक में कही, हृदय नाम लौलाए, जंजाल को छाड़। नाम की लौ कैसे लगे, जंजाल को कैसे छोड़ पाए, इसकी विधि ज्ञान में बताइए। हमारे मालिक को नाम क्या है? इच्छा से किया वीर, इच्छा का नाम है दास कबीर। हृदय, दिल, सूरत, इस नाम को धारण करे, नाम के अर्थ को, नाम के भाव को धारण करे। जो चीज विचारी जात है वो विध जात है, और जो चीज विध जात, समझ में विध जात है, उसकी लौ अपन से लगन लगत है। इस तरीका से लौ लगेगी। नाम में लय होने से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब अपन से खत्म हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार कैसे खत्म होंगे, हमें इसकी चिंता ना करनी है। हमें चेष्टा इस बात की करनी है कि नाम को अर्थ और नाम को भाव हृदय में कैसे भिदे। एक जगह ऐसे कही है पंडित गीता में, पंडित कह रहे हैं, वह जथा में, दरगह कर अल्लाह का सबका रब एक, सुमरन उसका कीजिए निरस तुरत कर देखे। सुमरन कीजिए रेखा निरत लो निर्ताय, अंदर लौ लागी रहे। बाहर क्या निकला है, इसमें भी लौ की बात आई है। लौ कैसे लगाए, क्या देखना है? निरस तुरत से क्या देखना है? निरस तुरत से जो देखना है, हमारे नाम, गुरु जी को नाम में अर्थ क्या है, उनको भाव क्या है। हमारे गुरु जी की सिफत जो है, उनकी इच्छा चाकरी में रत है। क्या हमें जो सतनाम पसंद है? क्या हमारी मनसा, हमारी सूरत चाकरी में रहना चाहत है? जो उनसे जोग लगानो है, जय धार की धार है। जो कैसे हो उसी, केवल सुमरन करने से ही इसके सब विकार खत्म होंगे, दूसरों कोई उपाय है ना। दरोजी संत कह रहे हैं, अब सात तके सुमरन लागा, परघटी भगत नगाड़ा बाजा। चाला झूठ सांच के आगे, सदबादागी चौकी जागे। चौकी बैठी सज्जुग सरपा, लगा सांगड़ा कलयुग सरका। खुदा के दास गुरु जी के चेला, जिन जुग जुग दिया भगत का हेला। वे चेला भाव में है, और चेला भाव में रह के भी काय हेला दे रहे हैं, वे चेला को ही हेला दे रहे हैं। इसलिए नाम की सिफत क्या है? हम नाम को मनन करें, हम इच्छा के संवाद को मनन करें। धर्म का की इच्छा आनी, रसना से चेला किया बनानी। जो इच्छा को संवाद बहुत मन में रुचेगो, मन थकेगो ना है, बहुत उत्साह पैदा होएगो। हमारे गुरु जी की जो सिफत है, आप इच्छा को ध्यान करने से जो इच्छा को भाव है वो हृदय में आवेगो। भाव को अमल होने से हम इच्छा के चेला बन जाएंगे। जैसो ध्यान
जैसो बनाओ। गुरु जी की सिफत है खुदा के दास जुजू भगत डलावा, ये तो हुक्मी गोरख जी का। नाम को समझनो है, नाम की सिफत को समझनो है। तेजाम चंद ने कही सच समझ कर सुमरन करना। समझनो क्या है सिफत अवगत की, समझ मन मानी जीव से ब्रह्म जब कोई गारी प्राणी। नाम की लो लगने से क्या होएगो, कैसे होएगो, क्या होएगो, कैसे होएगो, हमें सुमरन कैसे करनो है। पूरन मासी की जो दुबानी पड़ी जात है उसमें साधो सबका सुमरन सांचा। ओम का थरपना थरपी तो थरपा धरन कासा। राम कृष्ण अवतारी कीर्तन जामे मरे सोई कांचा। काशी में दास कबीर जी का है तो यहाँ उदास जी के दासा। आज कबीर दासा सतगुर अवगत बात खबासा। जो है नाम की सिफत। दूसरी वाणी में क्या कह रहे हैं, खुदा के दास गोरख जी के सिख इनके दसे पार करिए। सतगुर दसे साध रामचंद्र काम है तो सत्की शरण हुई। साधो सत्सुमरन से जीती। क्या सत्सुमरन हम इस तरीका से कर पा रहे हैं जैसे ज्ञान कह रहे हो है। सुमरन तो सब जने कर रहे हैं लेकिन लव ना लग पा रही है। लव लगेगी तभी इसके कारा ठंड, तभी इसके ठंडक आवेगी। बड़े साजी ने ध्यान वाणी में 7 लगमाते सुमरन के ऊपर कही है कि किस तरीका से उनने सुमरन करो, किस तरीका से उनने सुमरन करके और काम क्रोध सब अहंकार उनके से मिट गए, एकदम ठंडे हो गए, शीतल हो गए। अगर जब तक काम क्रोध की व्यापना है तब तक समझ लो हम मालिक से बहुत दूर हैं। वे क्या कह रहे हैं, 7 लगवाते हैं हम संगत में बहुत बढ़िया तरीका से रख रहे हैं। किस तरीका से लौ लगेगी तब इसकी तपत मिटेगी। जितनी भी काम क्रोध की बात तपत है सब मिट जाएगी। जितनी भी इसके अंदर जो आगे बढ़ रही है वो सब मिल जाएगी और ठंडो ही ठंडो हो जाएगी बिल्कुल। संगत 7 लगमाते ध्यान से सुने। सुमरन जैसे ज्ञान कह रहे हो हम वैसे करें तो लाभ है। अगर ना तो बिना समझे भी सुमरन करोगे तब भी फायदा ही फायदा है। और समझ के सुमरन करोगे तो समर्पण भाव में आओगे, समर्पण भाव में आओगे तो मालिक की दर्शन जरूर होगी। ज्ञान में जो गई है सत्सुमरन ऐसे कर जानो 5 25 एक घर आनो। क्या हम इस तरीका से सुमरन करते हैं? क्या हमारी सुमरन करण के समय पे एकाग्रचित बात है कि हमारा ध्यान तो भागते ही रहते हैं। तो ध्यान मानी की लगमात और प्रेम से सुनो। जो बाधा होगी वो गुरु जी बताएंगे तुम्हें कैसे दूर करनी है। हमारे गुरु जी की सिफत क्या है, महान दास्ता, समदृष्टि, शीतलता, महान दया, काम क्रोध और दुखों से रहित। अगर इन सब बातों को लक्ष्य हृदय में रखकर हम उनकी इच्छा को देखेंगे, उनके नाम को जपेंगे तो ये सब गुण हमारी सूरत में आ जाएंगे। अगर ये गुण हमारी सूरत में ना आए तो समझो हमने नाम लो ही ना। इसलिए क्या कह रहे हैं बड़े साहब जी, जिनकी तो सूरत के संग मुकद दे चलती वे बहुत बढ़िया तरीका से ध्यान मानी में 7 लगमाते पढ़ रहे हैं। संगत प्रेम से चाव भाव से सुने तो बहुत लाभ होगी। हृदय माए सत्य लो लागी, शीतल हुआ तपत सब भागी। तन की तपत सबद से मारी, गुरु का ज्ञान सदापन धारी। जिन सतगुर का सरना लीना, गुरु के चरण सदा चित दीना। गुरु के चरण लगा सोई उबरा, सत तुमरे सब कारज सुधरा। सतगुर दिया खूब समझाई, आद शब्द की संध बताई। आद शब्द जिन सत्य उच्चारा, सतगुर अवगत बिड़द चितारा।
ध्यान धरे अवगत आई, तुमरन ऐसे की जय भाई। किस भाव में रहने हैं, किस करतूत में रहने हैं? चेला भाव, दास भाव, सिख भाव, सेवा भाव, दया और तरस भाव, हजूरी और तरस भाव, और दया तरस भाव और अरज और मिन्नत भाव में रहनो है। दई आज सबक की संद है। मालिक से प्रार्थना विनती करें कि मालिक हमारी सूरत नाम में लगवा दे। सतनाम। नरेंद्र शाह चाचा ज्ञान के जिक्र करें। मेरे चालू करो तो हम बताएंगे। आवाज ना आ रही है। आ गई है बात। ठीक है। आवाज आ रही है। क्या क्या लगा रहे हैं, फिर तो गड़बड़ हो जरा, गड़बड़ कनेक्शन हट गया क्या? अभी लगा है समझेंगे बैठ ही। हाँ, हमें बंद अभी लगा है। बताओ क्या? बताओ क्या? अभी लगा रहे 1 मिनट हट गो। हमने कही ले बैठी ना बैठी 1 मिनट काम है बुलावा नहीं बना। दादा एक बार बंद करके दोबारा रिस्टार्ट कर लियो, ज्वाइन कर लियो। कर लो आवाज आएगा जी। हाँ आ गई। मेरे में आया है तो हाँ आवाज आ रही ठीक। हाँ आ रही है। हम जिक्र करेंगे तो आजकल जो समस्या आ रही है इसके संदर्भ में भी करेंगे। तो आज बड़ा कठिन समय चल रहा है और सब दुनिया परेशान है और कोई जो ना समझ पाया है कि जो परेशानी क्यों पैदा भई और कब खत्म होगी। और संसार जाने नहीं खुदादास के ज्ञान में जो सत्या जो हमारे मालिक दाता ही जब हुक्म जब तभी जो समस्या मिटेगी। इसलिए हमें सबको बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे समय में भी जबकि संगत इकट्ठी ना हो सकते इकट्ठे में जो साधन बनाए दो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, जिससे आपस में संगत जुड़ रही है, जो बहुत ही अच्छा मौका मिलो है। इसको ध्यान से सब जने सुने और कोशिश जो करें इसमें अमल हो और संगत में जो बातें जो भी है सो उद्धार हो हमारो। बिना संगत के बताए कोई रास्ता ना मिल पाते। सहज भरम का दाग लगाता भाई,
सार संगत मिल दोई। अगर कोई कमी है तो संगत ही से दूर होई और कोई रास्ता ना। हमें आगे ज्ञान के में बहुत ज्यादा जो वार्ता होत है उसमें सुमरन के बारे में बताई जाता है। तो सुमरन हमें जो लगता है कि श्वासा सुमरन में लगाएं और थोड़ो ध्यान स्थिर जितो रह जाए जिस पे, तो उसे से ज्यादा लाभ होएगा। क्यों हमारे ज्ञान में कही है, 9 मात्रा में कही है, खुदा के दास श्वासा सुमरन 9 मात्रा दायमी बताएंगे कि हमारे गुरु ने बताई है श्वासा सुमरन, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो ही ना सकता है। सुमरन करते रहें और ये समस्या जो है ये सब दूर होंगी, लेकिन इसके लिए धीरज रखनी पड़ेगी। बिना धीरज रखे कोई भी समस्या ना हो लो। तो ज्ञान में कही है कि अब धीरज कैसे रहे, काम क्रोध और तृष्णा मारी तो धीरज चल रहा है। जब तक इन चीजों पर कंट्रोल ना करेंगे तो धीरज ना आ पाएगी। और धीरज जब भी आवेगी जब हम मालिक के ऊपर पूरा विश्वास करेंगे। जब पूरा विश्वास करेंगे और इन नियमन को करेंगे तब कुछ धीरज हमारे अंदर आवेगी। ज्ञान में और भी लगमाता है धीरज की, सबत परख मन राखो धीर, वहां जो पकड़े दास कभी। अब सबत परख लो और तब भी मालिक दाता कह रहे हैं कि धीरज रखो। हम अगर चाहे कोई चीज इंस्टेंट एकदम इमीडिएट मिल जाए, वो अपने धर्म में निर्वाण ज्ञान के हिसाब से ना है। तो धीरज तो हमें रखनी पड़ेगी। हमारे मालिक ने शक्ति लो से कही, माता से कही थी कि शक्ति धीरज राखो मन में, आवे नहीं तो पकड़ मंगाऊं पल में। धीरज इतनी बड़ी चीज है। अगर हम कोई काम में बेचैन हो जाएंगे तो बात ना बन पाएगी। धीरज दिलकर राखो साधो तो तुम पर्चा प्रगट ला दो। तो ज्ञान में सब बात कही गई है कि धीरज को इतना ज्यादा महत्व है। हमारो तो जो पर्सनल भी थोड़ो एक्सपीरियंस है कि धीरज रखे से बहुत सी समस्याओं को हल हो जाता है। आज किसी ने तुमसे कोई कड़वे वचन कहे, कोई तड़क बोलो, अगर तुमने धीरज रखी तो तुम्हें ज्यादा उसमें क्रोध ना आया भाई। और जिसने जो तुमसे कोई बात अगर कही है तो बहुत को पछतावा होगी बाद में। ऐसा हमारा निजी अनुभव है। तो इसलिए भाई जब ये बातें सुनाई जाते हैं ज्ञान की और उसकी सब संगत में, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा सब जने गौर करें। और गौर करके ज्यादा से ज्यादा, आजकल समय का फ्री है, काम की बहुत कमी है, तो ज्यादा से ज्यादा सुमरन में टाइम लगाएं और मालिक से मांगें, तो वे सब इसको काम ठीक कर देंगे। सतनाम। सत अवगत सतनाम। प्यारी साथ संगत, भक्ति मार्ग को आरंभ है जिह्वा के जाप के द्वारा। सबसे पहली सिद्धि है कि मेरे गुरु खुदादास बाबा ने सत अवगत नाम बताओ, चौथे युग में प्रकट करो, और यही महापाठ है। इसी को जाप सबसे पहले जिह्वा से जाप को खूब अभ्यास होने के बाद तब फिर मन से जाप होता है, जो 12 श्लोक में कही है कि सत कहो सत कहो सत को हो मन। जब मन से मनसा जाप जिसे कहते हैं उसमें जिह्वा एकदम बंद रहे, सिर्फ मन ही है, वो सत अवगत कहते हैं। उसमें जिह्वा की कोई आवश्यकता ना होता। उसके बाद श्वासा सुमरन। अब श्वास आ रही है जा रही है, इसको सुमरन, यानी हम अपनी नीरस सूरत आन जान वाली सांस पर रखें तो जो श्वासा सुमरन हो। श्वासा सुमरन से ही
श्वासा सुमरन को निरंतर अभ्यास करने से फिर हम सत के सुमरन की तरफ बढ़ेंगे। सत जो शब्द रूप है, वो मोतीलाल ने कही वो शब्द श्रवण में आया यूं सुपल भई एक। तो श्वासा सुमरन से हम सत के सुमरन तक पहुंचत हैं, हमें सत को ज्ञान होता है, सत के स्वरूप की पहचान होता है। उसके बाद फिर आता है ध्यान, जो शब्द स्वरूपी मेरे मालिक हैं, उस शब्द को ध्यान करनो ही आपको ध्यान करनो है। वो ध्यान से पहले सत को सुमरन यानी सत के स्वरूप को ज्ञान होएगो, उससे अपने संबंध को ज्ञान होएगो, फिर उसको उसे शब्द को फिर ध्यान हो। सदगुरु दादास बाबा ने कही कर्मन शब्द सदगुरु ध्यान, जासे कारज हो तेरा यही मन में जान। कह रहे सदगुरु शब्द को ध्यान करो और इस विश्वास के साथ करो कि इसे से कारज होएगो, इसे से आवागमन से मुक्ति प्राप्त होएगी। इसके सबके बाद एक है सहज अवस्था, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने कही है सहज समाधि। निर्वाण ज्ञान में कही है जामे जोर अहंकार का काम कोई नहीं, दर्शिया सदगुरु सहज सोई। सहज के मतलब के कुछ ना करनो, सब करनो खत्म हो जाता है इस अवस्था पर। ध्यान के बाद जो अवस्था सहज की आत है, इसमें सारी क्रियाएं तन की मन की सब क्रियाएं बंद हो जाती। तो इसे कहते हैं दर्शिया सदगुरु सहज। सहज माने जिसमें मेरे द्वारा कोई क्रिया ना हो रही, सारो काम स्वतः मालिक की महर से हो रहा। इसे ही कार्य करण जी संत ने कही है सत करण कहें कछु कसरत नाही, महर भई सदगुरु की। करण जी संत कह रहे हैं कि इसमें क्रिया कुछ ना है, जो सहज अवस्था, जो सहज की, जो सदगुरु साहब की महर से होता है, इसे ही सहज समाधि सहज अवस्था के बारे में जो सदगुरु कबीर साहब के वचन हैं वे संगत के सामने रख रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कही है साधो सहज समाध भली, गुर प्रताप जा दिन से उपजी दिन दिन अधिक चली। सदगुरु साहब कह रहे हैं कि जो सहज समाधि है वो सबसे उत्तम है, सबसे भली है। एक समाधि लगाई जाती है, वो चीज अलग है, वह में क्रिया है। सहज समाधि में कोई क्रिया ना है। आगे इसमें पूरे प्रसंग में साहब सहज समाधि क्या है उसे कुछ जिक्र कर रहे हैं। तो कह रहे साधो सहज समाध भली, गुर प्रताप जा दिन से उपजी दिन दिन अधिक चली। जो सहज समाधि है, जो मालिक की कृपा महर से प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब अवगत आपको गुरु कहे, तो कह रहे गुरु प्रताप यानी अवगत आपकी महर से जो सहज समाधि प्राप्त भई, और जब से जो प्राप्त भई है वो दिन दिन बढ़त जा रही। अब कह रहे जहां जहां डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अब जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां चलत हैं, जो कुछ करत हैं, वो सब मालिक की सेवा है, अपने कार्य कुछ भी ना। और फिर कह रहे हैं कि जब सोत है, जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। फिर कह रहे फिर जब सोत है
जब सोन को समय होता है तो मालिक को अवगत आपको दंडौत करके सोत है और किसी भी देवी देवता की कोई पूजा ना करे, एक सत्य अवगत को ही मान। कहो सो नाम, सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो भी बोलत है वो मेरे मालिक को ही नाम है, उसके सिवाय दूसरों किसी से मेरो संबंध ना है। और जो सुनत हैं वो उनको सुमरन है, दूसरी कोई बात हम ना सुनते, न कुछ दूसरी बात कहते न दूसरी बात सुनत है। खाओ पियो सो पूजा। और जिस शरीर को अवगत आपको मान के इसे खिलाते हैं, इसकी सेवा करते हैं, जो उन्हीं की आराधना समझ के करते। अब कह रहे गृह उजाड़ एक सम लेखो, भाव न रखो। साहब कह रहे हैं कि अब घर और जंगल में कोई फर्क नहीं, जैसो जंगल है वैसो ही घर है, जो सब अंतर है वो खत्म हो गया। क्योंकि एक मालिक के अलावा दूसरों अब कोई भाव ही ना रहो, सब जगह मालिक ही मालिक हैं, दूसरों कोई है ही ना, दूसरों कोई भाव में ना। अब भी कह रहे हैं आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो हंसिया, सुंदर रूप ने। अब वे सहज समाधि की बात बता रहे कि उनने कही अब आंखी भी बंद करने की जरूरत ना महसूस होता है, कान भी बंद करने की जरूरत ना महसूस होता है, क्योंकि सत्य के सुमरन में आरंभ में आंख भी बंद करी जात है, कान में भी रुई वगैरह की रोक शुरू में लगाई जात है। तो साहब कह रहे हैं कि अब तो न आंख बंद करने की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है, और किसी भी प्रकार को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। खुले नैन पहचानो हंसे, सुंदर रूप निहार। साहब कह रहे हैं अब तो खुली आंखी से उन्हें पहचानत है, सब जगह बेई बेई है। जो मोतीलाल साहब ने कही है कि सत ही लेना सत ही देना, सत राखे घटमान, जहां देखे जहां सत ही सत गह राखे। तो कह रहे अब आंख बंद करने की, अब मालिक के दर्शन कार्य आंख बंद करने की भी जरूरत ना रही। अब तो खुली आंखीन से सब तरफ बेई बेई दिखाई देते और उनको सुंदर रूप। एक संत ने कही है कि सुंदर क्या है, उन्होंने कही है सुंदर सो है सदा, ना सो सुंदर ना। उन्होंने कही सुंदर वही है जो सदा से थो, सदा है, सदा रहेगो, वो एक मालिक है। जो इन पे साहब ने जिक्र करो सुंदर रूप, तो उसी की एक संत ने व्याख्या करी है कि है सुंदर सो है सदा, ना सो सुंदर ना। जो नाशवान है, जो दिख रहो है, वो सुंदर ना है, जो सदा रहते वही सुंदर है सुंदर सो है सदा, ना सो सुंदर ना। ना सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना। संत कह रहे हैं कि जो नाशवान है वो तो इन आंखीन से दिखाई देते, क्योंकि ये आंख भी नाशवान,
ये नासबान को ही देख सकत है। नाश है सो सुंदर है सदा, नाश सो सुंदर ना, और नाश सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना। संत कह रहे हैं जो वास्तव में है, जो हमेशा थे हमेशा है, वे इन आँखीन से दिखाई ना देते हैं। उन्हें तो देखन काजे अंतर की आंख चाहिए। तो कबीर साहब कह रहे हैं, आंख न मूदो कान न रूदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। अपने आंख बंद करने की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है, किसी प्रकार को कष्ट उठाने की जरूरत ना है। जहो सहज समाधि है, अब तो खुले आंख से उन्हें पहचानत है, सब जगह बे बे है। अब भी कह रहे हैं कि जो बात की प्राप्ति कैसे भाई, जो सहज समाधि की प्राप्ति, जो सहज अवस्था की प्राप्ति कैसे भाई, तो भी कह रहे हैं शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्याग। अवगत आपको जो शब्द है, जो आपको स्वरूप है, वो निरंतर है, निरंतर हो रहो है। जब सृष्टि नाय थी तब भी वही वही थो, सृष्टि की रचना भई तो उसे शब्द की आद करी, इसलिए उसे आज शब्द कही। वो निरंतर है, उसको काल से कोई संबंध ना, वो तो सदा है, सदा रहे वो, और सदा थो। तो साहब कह रहे शब्द निरंतर, उस निरंतर शब्द से मन लग गो है, और उसको क्या परिणाम भाव है कि मलिन वासना त्याग। मन के अंदर जो चाहनाएं संसारी थी, जो चाहनाएं थी, वे सब खत्म हुई हो। निर्वाण ज्ञान में भी कही है उनके, कुबद कटे सत शब्द से, ममता मुझ मरण, ब्रह्म शब्द से उबरे, कार सब सरल। अब साहब कह रहे हैं शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभो न छूटे, ऐसी तारी लाग। साहब कह रहे हैं अब तो अवगत आपसे ऐसो संबंध जुड़ गो है कि उठें बैठें चलें फिरें कुछ भी करें, वो संबंध एक सेकंड काजे भी टूटत ना है, ऐसी तारी लग गई। अब इस अवस्था को साहब क्या कह रहे हैं, कहें कबीर ये उन्मुन रहनी सो प्रगट कर बा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो उन्मुनी रहनी है, उन्मुनी के माने मन से पार, इन पे मन खत्म हो जाता। कहें कबीर ये उन्मुन यानी मन की स्वाभाविक दिशा है संसार की तरफ, उन्मुन यानी इसकी दिशा पलट गई। अब जो संसार से इसको उल्टो हो गो, जो मालिक की तरफ लग गो। कहें कबीर ये उन्मुन रहनी सो प्रगट कर। सब संगत से, सब साथ संगत से सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं जो उन्मुन रहनी है, जो अपने अंदर प्रगट करो इस मन को परिवर्तन। जो मन जो संसार की तरफ भागत है, इसकी अवस्था, इसकी स्वाभाविक अवस्था से उल्टी अवस्था हो जाएगी। तो उनने के क्या होएगो, सुख दुख से कोई परे परम पद ते ही पद रहा सब। फिर साहब कह रहे हैं कि जब मन की उन्मुन अवस्था हो जाएगी तो सुख और दुख से परे, जहां न सुख है न दुख है, उस परम पद को जो प्राप्त करे और उसी परम पद, उसी शब्द में इसकी सूरत समाई जाएगी। उनके साधो सहज समाधि, सहज समाधि सबसे लास्ट की उच्च अवस्था है।
इसमें कुछ भी करण को ना हो, सब मालिक की महर से सुता होता है। इस बात के लिए एक संत ने कही है कि दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़, सब कुछ करके देख लो, जो भी साधन तुम जानते हो। आखिर दौड़त दौड़त एक दिन हर आदमी थका, जिस दिन जो थक जाए वो, यानी दौड़न से भी जब परम प्राप्ति ना होगी तो फिर जो थके वो, और थकने ही पर सच्चो समर्पण होता। तो कह रहे दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़, दौड़ थका धोखा मिटा बस थौकी थौ। दौड़ने से एक धोखो मिट जात है कि हम अपनी शक्ति से मालिक को प्राप्त कर लेंगे। मालिक तो हमारी तलब से और उनकी महर से प्राप्त होते। अब जब सारे प्रयास करने के बाद भी जब मालिक से मेल ना होता है, तब प्रार्थना निकलत है, तब समर्पण होता है। और जब समर्पण हो जात है तो जो भी ज्ञान हो जात है कि मालिक तो हमारे पास ही थे, हम तो बेकार ही इधर उधर ढूंढ रहे थे। सदगुरु कबीर साहब ने बड़ो अजब वचन कहो है। साहब ने कही है, ढूंढा सारे जहां में मिला पता तेरा नहीं, जब पता तेरा मिला अब पता मेरा नहीं। बहुत ही गहरी बात है, इसको समझो, इसको विचार करो। सत्य बस सत्य। अब सब साथ संगत से अनुरोध है कि बाहर से चुप हो और विशेष तौर से अंदर से चुप होने को प्रयास करें। अगर 5 मिनट के समय में हम 15-20 मिनट तक अगर अंदर से चुप हो गए तो मालिक की तरफ कोई विशेष आनंद प्राप्त होगा, जो बात बिल्कुल निश्चित है। चुप होने को प्रयास करें।
सत तब गत सत न